नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और जो इमेज में आपको दिख रहा है ई कार्ट के ऊपर किस तरीके से लोग अपना बिजनेस बना रहे हैं और अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस को करने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस चाहिए और कैसे आप कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, कोई भी बिज़नेस कीजिएगा तो उसके लिए एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके तहत में ही जाके बिज़नेस करना पड़ता है। अगर मान लीजिए ये फूड का बिज़नेस आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक कार्ट अपना बनवाना पड़ेगा। और ये कार्ट के लिए मान लीजिए इसका नंबर भी होना चाहिए। जैसे बहुत से जगह पे इसका नंबर निकलता है ये कार्ट का, और फिर ये कार्ट जो है आपके काम में आता है। तो ये कार्ट आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और ख़रीद के इस तरीके से अपना मेकओवर करवा सकते हैं। अब मेकओवर करवाने का बाद जो है, इसको आप कहाँ खड़ा करेंगे इसके लिए भी जगह होता है, बातचीत होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप लोकेशन फाइंड करते हैं, पैसे पे किसी से बात करते हैं या किसी दुकान के सामने दुकान वाले पे मान लीजिए बात करते हैं, देख के पैसा कुछ अपना खड़े रहते हैं, या कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसे भीड़ आ रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, वहाँ पे खड़े हैं और आपका बिज़नेस चल रहा है। मगर ये बिज़नेस करने के लिए भी फूड का काम है तो आपको फसाई लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे फसाई लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने घर के नाम पे, जहाँ भी आपका घर है वहाँ के नाम पे इससे एक ट्रेड लाइसेंस बनवा लीजिए कि इस तरीके से आप चलता फिरता एक रेस्टोरेंट या कार्ट अपना एक चलाएंगे। और फिर जब आपको ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा लोकल में, फिर उसके नाम से आप फसाई एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें आपका ये फ़ोटो भी लगेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगेगा जहाँ पे आपने घर पे अपने दिखाया है, और ये सब चीज़ें लगेगा, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड। उसके बाद जाकर फसाई का एप्लीकेशन होगा। फसाई मिल गया अगर आपको, तब तो वेल एंड गुड है। उसके बाद आप इस पर अपना फसाई नंबर लिखिए। आप चाहें तो जैसे ये ब्रांड है वैसे ब्रांड भी बना सकते हैं, ट्रेडमार्क इसका करवा सकते हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, और अगर चाहें तो पार्टनरशिप कंपनी भी बना सकते हैं, ताकि मान लीजिए जब आपका ये ब्रांड फेमस हो जाए तो दूसरा तीसरा कोई भी आपसे फ्रेंचाइजी ले पाए। क्योंकि आपके पास जब यूनिक आइडिया है तो ऑनरशिप भी आपके पास होना चाहिए। होता क्या है, लोग मान लीजिए बिजनेस कर लेते हैं, आइडियाज़ कर लेते हैं, चीज़ें बना लेते हैं, मगर जब ऑनरशिप की बात आती है तो पता चला कि उनके 4 साल 5 साल काम कर लिया मगर उनके पास कोई कागज़ ही नहीं है। उस समय क्या होता है, बड़ी कंपनी बाजी मार लेती है और आप वहीं को वहीं रह जाते हैं। तो कोई भी बिजनेस करें तो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर कराएं, ओनरशिप ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ट्रेडमार्क ज़रूर लें, कॉपीराइट ज़रूर लें, ताकि आपको कोई कॉन्सेप्ट ना चोरी करे। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो तो मान लीजिए बिजनेस पार्ट है, वो तो चलते रहेगा। आप जैसे जैसे बिजनेस को बढ़ाएंगे, अब इसमें क्या है, आपको सही सोर्सिंग भी चाहिए कि किस तरीके से आप सामान परचेज़ कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए मटेरियल परचेज़, ताकि आप सही रेट पे लोगों को चीज़ों को दे पाएँ। फिनिश गुड में देखना पड़ेगा कि आपके आसपास कंपटीशन किससे है और आप क्या क्वालिटी उसमें दे पा रहे हैं लोगों को। एक्साइटमेंट कुछ देना पड़ेगा, कुछ ऑफ़र देना पड़ेगा। यूट्यूब पे प्रमोशन कीजिए, फेसबुक पे प्रमोशन कीजिए। और प्रमोशन का तरीका जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5-6 फूड ब्लॉगर को बुला लिया और 2-3 प्लेट खिला दिया और उससे फिर आपका काम हो जाएगा। नहीं, आपको अपना चैनल बनाइए, अपना पेज बनाइए और अपने तरीके से 4-5-6 पोस्ट रोज़ डालिए। जो एक्टिविटी कर रहे हैं वही एक्टिविटी उसमें दिखाइए, फिर जाके देखिए आपका बिज़नेस कैसे ग्रो करता है। डिजिटल प्रमोशन का एक तरीका है। डिजिटल प्रमोशन किसी और के भरोसे आप नहीं कर सकते। हमारा चैनल है तो हम रोज़ आके वीडियोस बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे वीडियोस वाले को बुला के अपना ऑफिस में 1-2 वीडियो शूट करा लिया और वही तो वो उसका काम चलेगा, हमारा काम थोड़ी चलेगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। लोग ये सब चीज़ें बताते नहीं हैं, अंदर की बात या अंदर का सिस्टम कैसे चलता है। मगर इस तरीके से अगर आप काम करना चाहें, इस तरीके से ब्रांड बनाना चाहें, तो पूरा लाइसेंस हम लोग करवाते हैं, आईएसओ, ट्रेडमार्क, ट्रेड लाइसेंस। और ये पूरा अगर गाड़ी का कस्टमाइज़ भी कराना हो तो उसमें भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, क्लाइंट हैं हमारे, किसी को भी नंबर दे देंगे, आप बात करके आराम से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। नंबर है 9230222490। बिजनेस से रिलेटेड वर्चुअल मीटिंग करना है, पेमेंट करके, पेड करके, स्कैन करके, क्यूआर कोड भेज के, फिर चाहे तो वर्चुअल मीटिंग के लिए टाइम फिक्स करके पहले समझ लीजिए, फिर बिजनेस में उतरिए। 4 लाख लगाने से अच्छा है पहले 4000-5000 लगा कर चीज़ों को समझें, उसके बाद फॉर्मेट बना के काम करें ताकि आपका बिजनेस अच्छा चले। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।